अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरे दोस्त ने पिछले दिनों मुझे बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड जिन कंट्रीज़ में की जाती है, जो कंट्री जिन कंट्री में सबसे ज़्यादा सुसाइड की जाती है, उन कंट्रीज़ में कोरिया का भी नाम है। और मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने फिर गूगल किया। जब गूगल किया तो बड़ा हैरत हुई मुझे देख कर कि कोरिया चौथे नंबर पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड की जाती है। और और जब मैं स्क्रॉल करता गया, नीचे देखता गया, तो मुझे और हैरत हुई कि दुनिया के जितने टॉप के कंट्रीज़ हैं, जो कि बड़े एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो सारे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। वो सारे टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और जब स्क्रॉल करते करते बिल्कुल नीचे गया, तो मुझे और हैरत हुई कि जितने गरीब कंट्रीज़ हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उनमें सबसे कम सुसाइड की जा रही है, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया जो है वो भी टॉप ऑफ द लिस्ट ही है, वो वहाँ पर भी बहुत सुसाइड की जाती है। तो मुझे देख के सुन के बड़ा हैरत हुई कि यार, कि जहाँ पर हम समझते हैं कि जॉब का इतना प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रीट क्राइम नहीं है, किसी किस्म की दहशत गर्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की, लोगों को रोज़गार मिल जाता है, एजुकेशन का मसला नहीं है, तो उन कंट्री में सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रही है। तो बड़ी हैरत हुई मुझे। तो बहरहाल कुछ इस तरह की सूरत। तो फिर मैंने नोट किया, यार कोरिया में ऐसा क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है कि लोग इतने सुसाइड क्यों करते हैं। डिस्कस करेंगे वो भी किसी दिन, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या वजह है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर सुसाइड करते हैं। लेकिन एक वजह मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि लोग क्यों इतने ज़्यादा ज़िंदगी से तंग क्यों आ जाते हैं। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग काम किया करते थे, तो पिछले दिनों वो रिज़ाइन दे गए, चले गए हैं। अच्छा, वो बेचारे चले नहीं गए, बेसिकली उनको बॉस ने कह दिया कि आप चले जाएँ। उनकी एज 70+ थी। अच्छा, वो 10 साल उन्होंने काम किया और बॉस ने पिछले वीक उनको कह दिया, यानी कि 2 वीक पहले उनको कह दिया कि आप जा सकते हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, अब आपसे काम नहीं होता, तो अब आप चले जाएं। तो ये कहकर बॉस ने उनको फारग कर दिया। और जब जाते वक्त बड़े हौसले में थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बड़े परेशान थे। और वो हमसे अक्सर डिस्कस किया करते थे, हमें शेयर किया करते थे कि यार कि मेरी एज के बंदों को जॉब नहीं मिलती है बाहर। तो ये भी वैसे बड़ी हैरत की बात है कि 10 साल काम किया उन्होंने, और बॉस को जब भी किसी बात पे गुस्सा होता था ना, वो डायरेक्ट उनके पास जाकर वो सारा गुस्सा निकाल देता था, क्योंकि बॉस को पता था कि इस एज में इनको जॉब नहीं मिलने वाली, ना ही ये छोड़ के जाने वाले हैं। लिहाजा जितना गुस्सा इन पे निकाल दो, ये इधर ही रहेंगे। और जब हम कभी पूछते थे उन बुज़ुर्ग से कि क्या वजह है कि बॉस आप पे इतना गुस्सा क्यों करता है, तो उनके पास एक छोटा सा आंसर था। वो उस आंसर में सारा कुछ शामिल था। वो ये जवाब दे देते कि मेरी एज ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा एज वालों को बाहर जा भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से मैं बाहर जा नहीं सकता। और बॉस को पता है कि बाहर किसी दूसरी कंपनी में जा नहीं सकता, और जितना चाहे मर्जी में डांट लूँ, इसने इधर ही रहना है। और जिसकी वजह से बुज़ुर्ग जो है वो खामोशी से सुन लेते थे और कह देते थे कि ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम मज़ीद बेहतरी करने की कोशिश करूँगा, मज़ीद जल्दी करने की कोशिश करूँगा। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। और मैंने उनसे पूछा एक दफ़ा कि आपकी पेंशन कितनी है। उन्होंने जितनी पेंशन बताई वो तकरीबन $400 थी, 400-500 थी। अब $500, कोरिया एक बड़ा एक्सपेंसिव कंट्री है, $500 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। कोरिया में $500 में नहीं गुजारा होता। तो लिहाजा इतने कम पैसों में पेंशन में गुजारा ना होने की वजह से उनको जॉब करना बड़ा ज़रूरी थी। 2 मियाँ बीवी थे। तो ये कोई एक मिसाल नहीं है, हमने कई दफ़ा ऐसा देखा। मैं पिछली कंपनी में था, तो वहाँ पर एक काम ऐसा था जो कि बड़ा हार्ड था। ना वहाँ पर कोई फॉरेनर टिकता था, तो ना ही कोई कोरियन टिकता था। अब क्या करते थे बॉस, वो किसी बुज़ुर्ग को बुला लेते थे, वो किसी बुज़ुर्ग को हायर कर लेते थे। और जब बुज़ुर्ग आते थे उस काम पर, तो वो बड़ी मेहनत करते थे। मेहनत करने के बावजूद वो टाइम पर काम पूरा नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से बॉस को गुस्सा आता था, वो उन पर चढ़ाई कर देता था। ईजी था ना उन पर चढ़ाई करना, क्योंकि उन्हें पता था कि ये कहीं नहीं जाएंगे बेचारे, इधर ही रहेंगे। अपना गुस्सा उतार लेते थे, वो फिर वहीं पर काम करते रहते थे। फिर एंड पर जब बॉस को कोई यंग लड़का या जवान आदमी मिलता था, चाहे फॉरेनर हो या कोरियन हो, तो सबसे पहले उस बुज़ुर्ग को फायर कर देते थे। और वो बगैर किसी वजह के, उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि वजह क्या है, बस ये कह देते थे कि आपकी एज ज़्यादा है, लिहाजा आप जा सकते हैं। वो काम कर भी रहे हो तो तब भी कह देते थे कि आपकी एज ज़्यादा है, लिहाजा आप जा सकते हैं, हम कोई और बंदा रख लेंगे। तो इस तरह की सूरत हाल थी। अब ये जो बड़ी एज के लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरिया को बनाया है। इन लोगों ने बड़ी गुर्बत देखी है। हम अभी कहते हैं ना पाकिस्तान में कि बड़ी गुर्बत है, इंडिया में बड़ी गुर्बत है, यहाँ पर इससे ज़्यादा गुर्बत थी। कई दफ़ा जब कोरियन बताता है तो हमें हैरत होती है यार कि इतने ज़्यादा गुर्बत में मैंने दिन गुजारे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ खाने पे भी काम करते रहे हैं, बगैर सैलरी के सिर्फ खाने पे भी काम करते रहे ये लोग। ये वही लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। इन्होंने मेहनत करके इस कंट्री को खड़ा किया है। आज ये आलम है कि इनको कोई जॉब नहीं मिल रही है। इस कोरिया में, इस कंट्री में सबसे नेगेटिव बात यही है कि इन बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, इन बुज़ुर्गों का ख्याल नहीं किया जा रहा। अब जब इतने मुश्किल हालात हो जाएंगे तो आप सोचें फिर आखिर में क्या फ़ैसला होगा।
तो सुसाइड करने वालों में से टॉप पे जो कंट्री आ रहा है ना कोरिया, तो इसका तो जब इतने मुश्किल हालात होंगे तो लोग फिर इस तरह के फैसले करते हैं। तो बहरहाल मैंने अक्सर मोस्टली आपको पॉजिटिव बताता रहता हूँ कोरिया के मतलब, तो एक नेगेटिव देखा मैंने, तो मैंने सोचा चले आज आपसे ये शेयर करते हैं। कोरिया में और भी नेगेटिव है, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो बहरहाल फिर भी इसके बावजूद भी पॉजिटिव की तादाद नेगेटिव के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव बहुत कम है। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।